हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब का पढ़े थे, वॉल्यूम भी पढ़े थे। आज पार्ट 2 में हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। तो वो सिलेंडर क्या होता है? एक सिलिंड्रिकल बॉडी जो होता है, एक पैरेलल शेप टाइप होता है, उसका जो टॉप एंड बॉटम सर्कुलर फेस होता है वो है सिलेंडर। ठीक है, अब उसको देखते हैं सिलेंडर शेप कैसा बनता है, उसका सरफेस एरिया कैसा बनता है, उसका वॉल्यूम कैसे बनता है। अभी वन बाय वन शुरू करते हैं। आप लोग का काम क्या है, इसको अच्छी तरह वॉच करना है, बीट बाय बीट देखना है, और आपका जो कंसेप्ट यानी डाउट सारे क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। देखो, ये है सिलेंडर। ये देखो, दोनों तरफ पैरेलल होता है, बॉटम में क्या है, सर्कुलर फेस होता है, ऊपर भी सर्कुलर फेस होता है। ठीक है, इसको हम यहां से यहां तक रेडियस बोलेंगे, यहां से यहां भी रेडियस बोलेंगे। ये होता है हाइट, कहां से यहां तक। ठीक है, ये होता है रेडियस, इसको हम आर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जैसे सरफेस एरिया मान लो एक सर्कुलर हम डिब्बा बनाएंगे या कंटेनर बनाएंगे, उसमें कितना मटेरियल चाहिए उस डिब्बा को बनाने के लिए या कंटेनर को बनाने के लिए। ठीक है, मान लो ये हो गया हमारा सर्कुलर कंटेनर। ये मान लो एक सर्कुलर कंटेनर ऐसा होता है, ये देखो, ये है सर्कुलर कंटेनर। तो इसको बनाने के लिए हम बाजार से अगर कोई सामान लाएंगे, ऐसा सीट में लाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही बनाएंगे जबकि वो सर्कुलर बनेगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल बनेगा। ठीक है, सो ये जो सिलिंड्रिकल शेप बनेगा तो हमें ऐसा टाइप पहले बाजार से लाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, अगर इसको यहीं से काट देंगे तो ये ऐसा सा शेप बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इतना सा मटेरियल हमें चाहिए ये सिलिंड्रिकल कंटेनर को बनाने के लिए। सो ये देखो, हो गया रेक्टेंगल शेप। तो इसका मान लो ये लेंथ, ये जो रेक्टेंगल शेप को हम क्या ऐसे सिलिंड्रिकल बनाएंगे जिसका लेंथ हो जाएगा ऐसे सर्कुलर टाइप, जिसको हम बोलते हैं 2πr। ये जो चारों तरफ का लेंथ क्या बनेगा, 2πr। इसको अगर काट देंगे, सीधा कर देंगे, ये हो जाएगा L, मतलब रेक्टेंगल का। ये हो गया हाइट, जैसे इसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं, इक्वल टू h की बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको बनाने के लिए ये साइज का हमें क्या चाहिए, एक प्लेट चाहिए, थिन शीट चाहिए। ठीक है, तो इसका ये जो बनाएंगे इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। मान लो ये पोर्शन एम्प्टी है, ओपन है, ये भी ओपन है। ठीक है, ये जो खाली क्या बनाएंगे हम, कर्व्ड सरफेस, ये टाइप, मतलब बॉटम भी खाली है, टॉप भी खाली है, मतलब दोनों तरफ ओपन है। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, मान लो ये शीट से बनेगा, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। L क्या है, 2πr, 2πr इंटू क्या है, h मीन्स हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 2πr और ब्रेड्थ है h, 2πrh। क्या लिखोगे, 2πrh। अभी देखो, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अगर इसी सिलिंड्रिकल शेप का एक मान लो हम कंटेनर बनाएंगे जिसका बटन भी क्लोज रहेगा और टॉप भी क्लोज रहेगा, मतलब उसको बनाने के लिए नीचे जो बंद करेंगे तो वो सर्कुलर बेस बनेगा, ढक्कन टाइप बनेगा, ऊपर का भी जैसे ढक्कन टाइप बनेगा वो भी सर्कुलर टाइप है, तो उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, पहले देखो
पहले तो कर्व सरफेस एरिया का मटेरियल चाहिए हमें। सो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या क्या है, बॉटम वाला और टॉप वाला सर्कुलर एरिया। सो टॉप एंड बॉटम सर्कुलर एरिया, ठीक है, इक्वल कर्व सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर एच प्लस टॉप का क्या है पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम का भी वही है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल जैसे, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल, देखो 2 पाई आर दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ गया, बच गया एच प्लस आर, यह हो गया टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। ये कर्व सरफेस एरिया, इसको क्या बोलेंगे शॉर्टली CSA, ठीक है। अभी यह दोनों एरिया निकल गया, इसको बेस करके अभी है कि क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो हमें एक कंटेनर दिया है जिसका रेडियस दिया होगा, हाइट दिया होगा, उसका बोला होगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो एंड टोटल सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। अभी मान लो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है मान लो 20 सेंटीमीटर। सो ऐसा वाला सिलिंड्रिकल शेप का एक कंटेनर बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए, ठीक है। अगर बोथ साइड टॉप एंड बॉटम दोनों क्लोज होगा, सो दोनों क्लोज होगा उस टाइप का कंटेनर अगर हम बनाएंगे, सो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। सो TSA इक्वल टू 2 पाई आर होल इंटू एच प्लस आर इक्वल 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 7 सेंटीमीटर होल इंटू एच प्लस आर, एच कितना है 20 और ये 7, 20 प्लस 7, ये एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर और ये दोनों भी सेंटीमीटर, इंटू होगा जब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, देखो नीचे 7 ऊपर का 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 44 इंटू 20 प्लस 7 कितना है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 44 4 7 जा 28 कैरी 2 4 2 जा 8 2 10 108 8811 इक्वल टू 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो ये जो एरिया निकला 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया का हमें आइटम चाहिए इस कंटेनर को बनाने के लिए। अगर आपको बोला जाएगा टॉप एंड बॉटम दोनों ओपन रहेगा, पाइप जैसे बनेगा, उसका कैसे हम बनाएंगे, कैसे कितना मटेरियल चाहिए, तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया जो कि एक पाइप शेप का होगा। देखो CSA क्या है 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 होल इंटू 22/7 इंटू आर कितना 7 इंटू एच कितना 20, एरिया है इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88 0 cm स्क्वायर, ठीक है। अगर हम पाइप जैसे बनाएंगे सो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का मटेरियल लेके आएंगे, जबकि एक ओपन जैसे पाइप हम बनाएंगे ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये है कंसेप्ट। अभी इसको बेस करके एक क्वेश्चन बनाते हैं
और क्वेश्चन कैसा है अभी देखो द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2. फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर. हमें क्या दिया है? रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का कितना है 1:2. देन हमें क्या पता करना पड़ेगा? रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर. अभी देखो एक सिलेंडर पहले बना देते हैं. ये देखो सिलेंडर, ठीक है. इसका कर्व सरफेस एरिया CS है. देखो CS क्या है 2πr/h. टोटल सरफेस एरिया क्या है 2πr होल इनटू h प्लस r. सो दोनों का रेशियो कितना दिया है आज पर क्वेश्चन? CSA एंड TSA. CSA एंड TSA का रेशियो कितना है 1:2. ये दे दिया है हमें. तो हमें अभी क्या पता करना पड़ेगा? हाइट एंड रेडियस का क्या है रेशियो. अभी देखो ये दोनों हमें मिल गया, दोनों का रेशियो. सो देखो 2πr इसको काट देते हैं. 2πr और 2πr काट देते हैं. देखो इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. h इंटू 2 कितना बन जाएगा 2h इक्वल टू 1. इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा h प्लस r के साथ 1 h प्लस r इक्वल h इधर आ जाएगा 2h माइनस h इक्वल टू r. 2h माइनस h कितना है h इक्वल टू r. इसका मतलब h इक्वल टू r का मतलब h बाई r इक्वल टू 1. इसका मतलब h बाई r इक्वल टू 1. इसका नीचे कुछ नहीं तो 1. इसका मतलब दोनों का रेशियो 1:1. h/r इक्वल टू 1:1. देखा कितना सिंपल है. सो दोनों को जब रेशियो देता है क्वेश्चन में उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, दूसरे का रेशियो भी निकल जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. ओनली थिंग कंसेप्ट आप देखो क्या है इसमें, फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला याद रखो और हर चीज हो जाएगा. अगले क्वेश्चन देख लेते हैं. देखो an iron pipe 20 centimeter long has exterior diameter equal to 25 centimeter. एक पाइप दिया है आयरन पाइप जिसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर और इसका एक्सटर्नल डाया कितना है 25 सेंटीमीटर. इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर. जो पाइप है उसका थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर. फाइंड द होल सरफेस ऑफ द पाइप. उसका जो टोटल सरफेस हम निकालेंगे पाइप का. जो पाइप क्या है एक जैसे हॉलो सिलेंडर होता है. देखो ये है हॉलो सिलेंडर. ठीक है, ये देखो ये हो गया हॉलो सिलेंडर जिसका थिकनेस कितना है यहां से यहां तक 1 cm और एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है एक्सटर्नल डायमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर. जब एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर बड़ा डी ले लेते हैं कैपिटल डी. सो एक्सटर्नल डायमीटर 25 मतलब रेडियस कितना होगा एक्सटर्नल रेडियस यहां से यहां तक कितना है 25/2 इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा हो जाता है. सो 12.5 सेंटीमीटर. अभी देखो यहां से यहां तक थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर. सो इंटरनल रेडियस कितना बनेगा. सो 12.5 से 1 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा. इंटरनल रेडियस यानी स्मॉल आर कितना है 12.5 माइनस 1
इक्वल टू 11.5 cm। ठीक है, और इसका लंबाई कितना दिया है, लंबाई मीन्स हाइट, h कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां हमें डाटा दिया है, फाइंड द होल सरफेस ऑफ द पाइप। इसका हम होल सरफेस निकालेंगे। देखो जब होल सरफेस निकालते हैं, पाइप क्या है, थ्रू एंड थ्रू होता है। तो देखो इसका कर्व सरफेस, आउटर कर्व और इनर कर्व भी मेजर करेंगे, प्लस ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक टोटल बीच वाला खाली है, दोनों तरफ है, ये है टोटल सरफेस। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इक्वल टू कर्व्ड एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल अंदर वाला भी, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे का एरिया क्या है, आउटर सर्कल से इनर सर्कल हम माइनस करेंगे, ऊपर का भी वही है। सो क्या है पाई, इसका क्या हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ये हो गया। ऊपर का भी वही है, इसका मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे आ जाएगा, प्लस 2 होल इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर 2 पाई आर एच 2 पाई, एक्सटर्नल मीन्स कैपिटल आर 2 पाई आर एच प्लस इंटरनल क्या है 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें भी पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो क्या क्या कॉमन है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तीनों में 2 पाई है, 2 पाई। अभी देखो आर एच प्लस आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको और भी छोटा कर देते हैं, 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा तब आर प्लस आर, अभी और इसको छोटा कर देते हैं, इक्वल टू 2 पाई एच कॉमन ले लो, आर प्लस आर प्लस आर, यहां देखो प्लस 2 पाई, ये देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर होल इनटू आर माइनस आर। अब देखो क्या है 2 पाई कॉमन आ गया, आर प्लस आर भी कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर, बचेगा क्या है एच, यहां क्या बचेगा प्लस आर माइनस आर। ये हो गया होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला, यानी इतना अमाउंट का आइटम हमें चाहिए एक एम्प्टी पाइप बनाने के लिए या टोटल सरफेस उसका मेजर करने के लिए, इक्वल टू 2 होल इनटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर प्लस आर कितना है 12.5 और 11.5, 12.5 प्लस 11.5, एच कितना है 20 प्लस आर कितना है 12.5 माइनस आर कितना है 11.5 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 मतलब 44/7, 12.5 11.5 24 इंटू 12.5 माइनस 11.5 बच गया 1, 20 प्लस 1 21। अभी देखो 7 1 जा 7 3 जा 44 इंटू 3 72, 44
इंटू 72। अभी देखो 72 44, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 8 8 2, 8 8 8 16, 8 2 10 11, 2 1 3, 3168 इक्वल टू 3168। क्या है सीएम? सीएम स्क्वायर। क्या क्वेश्चन दिया है? फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। ये हो गया होल सरफेस एरिया। अतः होल सरफेस एरिया इज 3168 cm स्क्वायर। देखा कैसे इसका एरिया निकल गया। होल सरफेस कितना, देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, आराम से निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। 2 सिलेंडर है, ये है 2 सिलेंडर ऐसे। ठीक है, 2 सिलेंडर दिया है। द रेडी मतलब रेडियस, यहाँ इसका रेडियस और इसका भी रेडियस आर इन द रेशियो 2:3। मतलब ये 2x होगा तो ये 3x होगा। मान लो रेडियस दोनों क्या है, 2x एंड 3x। और द हाइट आर इन द रेशियो 5:4। इसका मान लो हाइट क्या है, मान लो 5x ले लो, इसका कितना है हाइट, कितना होगा 4x। So calculate the ratio of their curved surface area। मान लो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये मान लो S1 ले लो, इसको S2 ले लो। सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। सो अभी बनाते हैं। लेट द रेडियस आर 2x and 3x, 2x and 3x, and heights are 5x and 4x। ये डाटा हमें मिल गया, तो पहले S1 निकालते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ S1, S1 मतलब इक्वल टू S1। S1 कितना है, कर्व सरफेस एरिया S1 इक्वल कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है, आर 2x है, इंटू 2x इंटू एच कितना है 5x। अच्छा S2 का भी निकालते हैं, CSA ऑफ S2, ठीक है, इक्वल टू 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई आर कितना है 3x, एच कितना है 4x। सो क्वेश्चन में हमें क्या मिला है, दिया है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। सो देयर रेशियो अभी निकालते हैं। हेंस S1 is to S2, दोनों का रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 2 पाई इंटू 2x इंटू, अच्छा 5, ये जो हाइट दिया है ना इसको h ले लेते हैं, 5h, ये मान लो कितना है 4h, इसको x ले लेते हैं, रेडियस r भी ले सकते हैं। सो 5h 4h, ठीक है, अच्छा 5h 4h ले लो, क्योंकि x बराबर हो जा रहा है, ठीक है। सो 2x इंटू 5
एच डिवाइडेड बाय 2 पाई 3x इंटू 4h, 3x इंटू 4h। अभी देखो क्या क्या कैंसिल हो जाता है। देखो 2 पाई कैंसिल कर दो, x कैंसिल कर दो, h कैंसिल कर दो। अभी देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, ऊपर बच गया क्या है 5, नीचे 3 इंटू 2, 5 बाय 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 बाय 6। अतः S1 इंटू S2 इक्वल टू 5 इंटू 6। ठीक है, दोनों का रेशियो निकल गया, रेशियो ऑफ द वर्क सरफेस एरिया। सो दोनों का रेशियो देखा कैसे, किस हिसाब से निकल गया। बहुत इजी है, बस कंसेप्ट क्लियर करो और फॉर्मूला याद करो। अभी देखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम के बारे में अभी पढ़ेंगे। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी होता है, कोई चीज का वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे उसका अंदर कितना मटेरियल आएगा, कितना सामान भरेगा, वही है वॉल्यूम। ठीक है, अभी देखो ये जो सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ये है आपका सिलेंडर। ये मान लो सॉलिड सिलेंडर। सो इसका रेडियस मान लो r, इसका हाइट मान लो यहां से यहां तक, जो कि h। ठीक है, यह हो गया हमारा क्लोज सिलेंडर यानी सॉलिड सिलेंडर। सो ये जो सिलेंडर बना हुआ, इसमें कितना अमाउंट का मटेरियल भरा है, या मान लो ये है पूरा एम्प्टी वाला स्पेस है, उसका अंदर कितना आइटम हम भर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो कोई भी चीज का हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसका बेस एरिया क्या देखेंगे, और ये सिमेट्रिकल बॉडी है कि नहीं। सो बेस एरिया इंटू हाइट इसका कितना है, इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, इक्वल, ये देखो सिलेंडर का बेस कैसा है, सर्कुलर बेस है, तो एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, इंटू हाइट क्या है h, मान लो h इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया बंद वाला सिलिंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, या सॉलिड सिलेंडर। अभी देखते हैं एक मान लो एक पाइप जैसे लाएंगे, हॉलो सिलेंडर, उसका वॉल्यूम क्या है। मान लो ये है हमारा हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर जैसे या मान लो एक वुडन पाइप। सो उस पाइप को बनाने के लिए, या उस जो पाइप में कितना मटेरियल है या कितना अमाउंट का वुड है। ये जैसे पाइप हो गया, ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो ये पाइप में ये जो थिकनेस का जो है, इसमें कितना वुडन चीज है। अभी इसको निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी इसको पाइप भी बोल सकते हैं। मान लो एक पाइप है, इसके अंदर कितना मटेरियल है, क्या है, देखो आउटर सर्कल है और इनर भी सर्कल है। सो इनर वाला वॉल्यूम से ना, आउटर वाला वॉल्यूम से इनर वाला वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे। सो वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर। सो ये मान लो बड़ा वाला आउटर वाला रेडियस ये है आउटर रेडियस। सो यहां से यहां जो है ये स्मॉल रेडियस। ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां कैपिटल रेडियस यानी आउटर रेडियस, ये हो गया इनर रेडियस। सो आउटर वाला वॉल्यूम से इनर वाला वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे। सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच।
इक्वल टू, देखो कॉमन क्या है, पाई है, एच भी है, पाई एच कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये हो गया होलो सिलेंडर यानी कोई पाइप का ये है वॉल्यूम। अभी देखते हैं इसको बेस करके हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन अभी एक देखते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। सो होलो सिलेंडर का क्या है, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मिटा, द थिकनेस ऑफ ए होलो वुडन सिलेंडर, एक होलो वुडन सिलेंडर दिया है, उसका थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर, इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका लंबाई कितना है 35 सेंटीमीटर, एंड इट्स इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, कितना लकड़ी लगा उसको बनाने के लिए, टू मेक द सिलेंडर, उसको बनाने के लिए कितना अमाउंट का लकड़ी यूज हुआ। इट इज ओपन एट बोथ एंड, तो दोनों तरफ ओपन है मतलब पाइप है, ठीक है। ये ऐसा है पाइप, मान लो ये है वुडन पाइप है, ठीक है, ऐसा है पाइप, ठीक है, ये जो पाइप है, ठीक है। इसका थिकनेस कितना दिया है, थिकनेस कितना है 2 cm, ये है थिकनेस 2 cm, ठीक है, ये जो थिकनेस है 2 cm। अच्छा, इसका लंबाई कितना है 35 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई कितना है 35 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितना है 12, ये जो इनर रेडियस यहाँ है स्मॉल आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डाटा हमें दिया है, बोला गया कितना अमाउंट का लकड़ी चाहिए या वॉल्यूम का लकड़ी चाहिए ये पाइप को बनाने के लिए, ठीक है। इसका अच्छा कर देते हैं आंसर। देखो गिवन क्या है, गिवन स्मॉल आर दिया है, इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया, लंबाई मतलब हाइट है 35 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है, थिकनेस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये डाटा हमें गिवन दिया है। सो अभी जैसे इनर रेडियस दिया है, आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, सो आउटर रेडियस मान लो कैपिटल आर इक्वल टू 12 cm प्लस 2 cm इक्वल टू 14 cm, ठीक है। ये हो गया कैपिटल आर, थिकनेस मिल गया, हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया। अभी इसका जो वॉल्यूम निकालते हैं, अभी अभी हम किए थे वॉल्यूम कैसे, जैसे एक सर्कुलर पाइप होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, उसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, पाई एच होल इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, वुडन सिलेंडर, ठीक है, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 22/7 इंटू एच कितना है 35 होल इंटू आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है कैपिटल आर 14 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है 12 का स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो 7 और ये 35 कर जाएगा, 7 5 जा 35, 22 इंटू 5 कितना है 110 इंटू 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का कितना है 144। जब वॉल्यूम निकलता है और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट हम लिखेंगे इक्वल टू 110 इंटू 196 माइनस 144, 2 5 54, 5 and 4 6 2
कितना आएगा 252, 2 4 6 4 5 9 1 को 1, ठीक है। कितना है cm³। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 52 0 जा 0, 52 1 जा 52, 2 से 2 यानी 5, 52 1 जा 52, 5 57, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। So the wood required to make the cylinder, ये जो सिलेंडर को बनाने के लिए कितना लकड़ी चाहिए? 5720 सेंटीमीटर क्यूब का लकड़ी चाहिए। wood required is 5720 cm क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। अभी देखा कैसे कितना इजीली ये निकल गया इसका आराम से। हमें खाली क्या करना पड़ा? फॉर्मूला पुट किया करने पड़ा। बस जो फॉर्मूला याद रखो और आसानी से इसको सॉल्व करो। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कौन सी क्वेश्चन आया, हम अभी देख लेते हैं। देखो द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक वॉल्यूम दे दिया है सिलेंडर का एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो हमें पता है एक सिलेंडर ऐसा है, यह है सिलेंडर, हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर दे दिया, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है, यह है वॉल्यूम 448 पाई सेंटीमीटर इतना दिया है हमें। तो अभी देखो इसको निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या है। देखो ये दे दिया, हमें निकालना है लैटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। देखो ये है हमारा आंसर। गिवन वॉल्यूम कितना है 448 पाई cm क्यूब, और क्या दिया है, हाइट कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया है, ठीक है। हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना 448 पाई cm क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा देखो दोनों तरफ से हम पाई काट देते हैं। आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर इक्वल टू 448 cm क्यूब डिवाइडेड बाय एच। एच डिवाइड हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है 7 इक्वल टू 448 डिवाइडेड बाय 7 cm क्यूब। अच्छा ये जो cm क्यूब, एच क्या है 7 cm, ये है 7 cm, नीचे भी 7 cm लिख दो। सो क्यू और cm कट जाएंगे, सो आर स्क्वायर कितना है, ये क्यू कट जाएगा cm से, स्क्वायर हो जाएगा 7 6 जा 42 28 28 7 4 जा cm स्क्वायर 64 cm स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा आर कितना होगा, सो 64 cm स्क्वायर का होल रूट ओवर, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इंटू आर। 64 cm स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 cm, 8 cm इंटू 8 cm, 8 cm इसको ऐसे लिख देते हैं 8 cm इंटू 8 cm, 8 cm, ठीक है। सो r इंटू आर 8 cm इंटू 8 cm, r कितना होगा 8 cm। अभी देखो r का वैल्यू हम निकाल दिया, यहां से जो यहां होता है r कितना हो गया 8 cm। जब हमें रेडियस पता चल गया, हाइट मिला है, हम आराम से लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। सो लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 22 बाई 7, आर कितना है 8 इंटू एच कितना है 7 काट दो, 2 22 इंटू 2 44 इंटू 8 44 इंटू 8 8 32
8 × 32 3 35 352 इक्वल टू 352। देखो जब एरिया निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। अब क्या पता है, दिया है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई r होल इनटू h प्लस r, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 8 इंटू h प्लस r, h कितना है 8 प्लस h कितना है 7, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 क्या है सेम स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखते हैं कितना है 22 इंटू 2 इंटू 8, ये तीनों इंटू हुआ था कितना है 352, 352/7 है इंटू कितना है 8 7 15 इंटू 50 cm स्क्वायर। अभी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो 352 इंटू 15, अब इसको देखो 352 352 इंटू 15, 15 × 30 के 15 75 78 15 45 50 52 52 डिवाइड 7 7 7 ठीक है, 7 × 14 6 ठीक है। सो कितना बनेगा अभी देखो, ये तीनों मल्टीप्लाई करके, हाँ 352 इंटू 15 कितना हुआ 5280, 5280 डिवाइड कितना है 7, कितना बनेगा 754.28 कितना है 28, ठीक है, ठीक है, इतना क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो वॉल्यूम दिया था, हाइट दिया था, हम रेडियस निकाले और टोटल लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आराम से निकल गया। आपको क्या है बस फॉर्मूला याद करना है, जैसे वैल्यू दिया होगा उसी हिसाब से आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ओनली थिंग आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये पूरा कंसेप्ट आपका जब पूरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा टाइप आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेरा विश्वास है, मेरा ख्याल है आपका समझ में ये अच्छी तरह आ गया, ठीक है। ये भी मैं भी चाहता हूँ क्या है आप जैसे समझ गया आपका दूसरे वाले दोस्त वाले को भी ये चीज़ शेयर करो, ठीक है। और एक चीज़ भूलना नहीं, आप इसको आप एक बार सब्सक्राइब कर दो, कोई भी वीडियो आपके पास जाएगा, हर वीडियो आपका कोई भी सिलेबस का कोई भी चैप्टर का जो वीडियो आपके पास जाएगा आपका नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करना, पहले सब्सक्राइब कर दो और दोस्त वाले को शेयर करो, ठीक है। आज समाप्त करते हैं, यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मुलाकात होंगे, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।